बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, वाक़या करबला इंसानी तारीख का एक अनोखा, अजीबो-गरीब और निहायत दिल खराश वाक़या है जिसने इंसानी ज़हन को झंझोड़ कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास गाजी अब्बास अलमदार की कब्र अक़दस का सरदाब और पानी के बारे में बताएंगे कि ये वो पानी है जो सदियों से गाजी अब्बास की ज़रीह मुबारक के गिर्द चक्कर लगा रहा है और इसमें आज तक न बदबू पैदा हुई है और ना ही इसमें खारापन पैदा हुआ है। हालांकि इराक में मौजूद जमीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हजरत अब्बास की कब्र अक़दस वाले सरदाब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफाफ है और इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फर्क नहीं आया और बहुत ज्यादा वहां से पानी लेने के बावजूद भी खत्म या कम नहीं हुआ। अगर हम इस पानी के राज को जानना चाहें तो जाहिरी तौर पर इस तरह मौजूदगी का राज अब तक किसी को मालूम नहीं हुआ। बस खुदा ही और इसके खास बंदे ही इस पानी के असल राज को जानते हैं। इस राज के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की शहादत के बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में एक लाइन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इराक में मौजूद जमीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हजरत अब्बास की कब्र और कब्र अक़दस वाले सरदाब के अंदर का जो पानी है वो इंतहाई खुश जायका और बहुत शफाफ है। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी इसकी रंगत और जायके में कोई फर्क नहीं आया और बहुत ज्यादा वहां से पानी लेने के बावजूद वो खत्म या कम नहीं हुआ। शायद हो सकता है करबला के मैदान शदीद प्यास के बावजूद भी हजरत अब्बास ने पानी पर कब्जा करने के बाद अपने आका हुसैन और इनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी नहीं पिया था, लिहाजा इस मर्तबा पानी शायद खुद ही हजरत अब्बास के पास चलकर आ गया है। इस पानी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले जरूरी है कि पहले इस सरदाब के बारे में कुछ बयान किया जाए। दोस्तों, हजरत अब्बास के रोजा मुबारक का सबसे अहम हिस्सा सरदाब है कि जहां हजरत अब्बास की हकीकी कब्र अक़दस मौजूद है। ये सरदाब 8वीं हिजरी में बनाया गया था, लिहाजा उस जमाने की फने तामीर के मुताबिक ऊपर वाले हिस्से की निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई अरीज और मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की दीवारों की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला पूरा सरदाब ऊपर वाली इमारत के बरक्स बहुत ही तंग है। इसमें मौजूद गैलरियां और रास्ते दीवारों की बहुत ज्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुशाबे है। सरदाब की इमारत के बारे में बयान करते वक्त हम कोशिश करेंगे कि हरम के नए इदारे के ज़ेरे निगरानी, जो कि 2008 से इराक की कंपनी शिरकतुल उलूक़तुल इराकिया की तरफ की जाने वाली सरदाब में तरमीम और तामीर को बयान करने के साथ साथ इस जदीद तामीर और तरमीम से पहले वाली हालत भी बयान करें। सहन के शुमाल मशरिकी हिस्से में ज़ेरी वाली इमारत को शुमाली गैलरी की दीवार में खूबसूरत नक्शो निगार वाला दरवाजा लगा हुआ है। ये दरवाजा एक कमरे में खुलता है कि इस कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है और ये कमरा तकरीबन 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर ऊपर तक संगे मरमर लगा हुआ था कि जिसको हटाकर इस जगह नया और आला दर्जे का संगे मरमर लगा दिया गया और संगे मरमर से ऊपर वाला हिस्सा पहले फकत एक सफेद दीवार थी, लेकिन अब नया संगे मरमर लगाने के बाद सारी दीवार को क्रिस्टल के टुकड़ों से मुज़य्यन कर दिया गया है। और ये सारा काम 2008 के निसफ में मज़कूरा शुदा मंसूबे के तहत हुआ था। और इसी तरह इस कमरे का एक और दरवाजा भी है कि जो शुमाली गैलरी में खुलता है। ये दरवाजा सोने का है। यहाँ पर पहले चांदी का दरवाजा लगा हुआ था कि जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। इस कमरे के तकरीबन दरमियान में जमीन में एक लोहे का दरवाजा है
ये दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबा और 1.38 मीटर चौड़ा रास्ता शुरू होता है। इस 4 मीटर लंबे रास्ते के खत्म होने के बाद जरी वाली इमारत में मौजूद गैलरी का सरदाब वाला जो शुरू होता है हिस्सा कि जो चारों तरफ घूमने के बाद सरदाब की इब्तदा वाले रास्ते पर खत्म होता है और ऊपर वाली गैलरियों के नीचे सरदाब में भी गैलरियां हैं। हम उनको सरदाब वाली गैलरियों से ताबीर कर सकते हैं। सरदाब वाली गैलरी काफी तंग और बाज जगह इस गैलरी की चौड़ाई में गैर महसूस सा इजाफा भी होता है। सरदाब में मौजूद गैलरी की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरदाब वाली गैलरी में बाज जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की दीवार जो कि हजरत अब्बास की कब्र अक़दस के करीब है उस पर मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। बाद में इनके सामने दीवार बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मज़कूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को खत्म करके नई दीवार बनाई गई है और इस दीवार में सुराख रखे गए हैं और संगे मरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी मजीद 10 सेंटीमीटर तंग हो गई है और संगे मरमर भी मज़कूरा मंसूबे के तहत ही लगाया गया था। सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें से 2 सरदाब की शुमाली गैलरी में है और इनमें से एक हवा के लिए बनाए गए शुमाली रोशनदान के मशरिक में है और दूसरा मगरिब में है और 3 मेहराब नुमा ताक मगरबी गैलरी में हैं। इनमें से 2 हवा के लिए बनाए गए हैं। शेख अब्बास 36 साल तक अलमदारे करबला हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के खादिम रहे हैं। इनकी उम्र 74 साल है। उन्होंने हजरत अब्बास की ज़री के इर्द गिर्द पानी के बारे में तशरीह की है। उन्होंने कहा कि पहले चश्मा सरदाब मोताहिर में मौजूद थे। 400 साल पहले से ये पानी यहाँ मौजूद था जब पाइपलाइनों का वजूद भी नहीं था। शेख अब्बास कहते हैं कि अगर पानी 10 दिन तक किसी जगह खड़ा रहे तो वो गल सड़ जाता है, लेकिन ये पानी वरूदी दरवाजा बंद होने के बावजूद गुलाब की तरह मुअत्तर और खुशबूदार है। इस पानी की दूसरी खसूसियत ये है कि पानी की सतह हजरत अब्बास की कब्र मुबारक से बुलंद है, लेकिन पानी कब्र के इर्द गिर्द दीवार से कब्र में दाखिल नहीं होता। आप ये हिसाब लगाइए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कैसा मौजज़ा है कि कब्र मुबारक के आसपास पानी मौजूद है, उसकी सतह भी बुलंद है, लेकिन वो कब्र में दाखिल नहीं होता। ना इस पानी की रंगत में कोई फर्क है, ना इसके जायके में कोई फर्क है। हालांकि चंद दिन पहले तक बल्कि चंद घंटों तक भी अगर पानी इस तरह से खड़ा रहे तो उसमें कसाफतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो हजरत अब्बास अलमदार की ये करामत है और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ये वाज़े पैगाम है कि अहले बैत की पैरवी लाजमी है और ये भी वाज़े पैगाम है कि अहले बैत बरहक हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ाते मुबारका और उनके अहलो अयाल पर दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।